हेलो, क्या हालचाल। दिल्ली की सीएम क्लाउड सीडिंग तो करवा देती हैं, लेकिन बारिश के एक बूंद भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। देश के जितने भी मशहूर मीडिया हैं, उन्होंने लोगों को ऐसे जोड़कर अपने चैनलों में रखा मानो लोगों को यह बात पता ही नहीं चला होगा कि बारिश नहीं हुई। मीडिया ने दावा किया कि आपके क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग से बारिश शुरू हो गई है। अब आप इन मीडिया चैनलों के थंबनेल को जरा देख लीजिए। इसको विश्वास करते हुए जब दिल्ली के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे तो बाहर हर चीज सूखा मिल रहा था। मीडिया चैनलों में दिखा रही है कि बारिश हो रही है आपके क्षेत्रों में, लोग बाहर निकल रहे हैं तो बारिश ही नहीं हो रही है। अब दिल्ली सीएम का यह पूरा खेल उल्टा पड़ने लगा। रेखा गुप्ता अपने बचाव के लिए बिहार चुनावी जनसभा में चली गई और वहां पर भी ऐसे दहाड़ लगा दी कि बेचारी खुद फंस गई। अब आप खुद देख लीजिए कि जनसभा में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण से खुद रेखा गुप्ता फंस जा रही है। पूछना चाहती हूं, क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्यों? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे लालटेन के टाइम, उनको तो केवल अपना घर भरना था, उनको तो अपने घर में अपना काम करना था, अपना भाई भतीजा बेटा बेटी बीवी, केवल उनका चिंता था। कभी गरीब का चिंता किया क्या? कभी नहीं किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। रेखा गुप्ता जी, आपसे एक सवाल है कि बिहार को कमजोर करने में लालटेन ने तो अपनी भूमिका निभाया, ये बात सच है, लेकिन एनडीए ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। 2 दशकों से आप ही तो वहां पे सरकार चला रहे हो, फिर बिहार में यह लोगों को लालू की गोली देना क्या जरूरी है? बिहार के लोग विकास की बात करना अब चाह रहे हैं तो उन्हें गोल गोल फिर से इतिहास में घुमाया जा रहा है इस चुनाव में। यह दूर की बात है। चलिए आते हैं दिल्ली के क्लाउड सीडिंग के ऊपर। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के ऊपर 3.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें कुल 5 ट्रायल हैं, जिसमें से 2 ट्रायल फेल हो चुके हैं। यह पूरा काम को अंजाम आईआईटी कानपुर दे रहा है। जब यह बात पता लगाया गया कि आखिर आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं हुआ, तो इसका बड़ा सा साधारण सा जवाब मिला कि बादलों में मॉइस्चर की मात्रा 15 से 20% ही बताई गई, जबकि आर्टिफिशियल बारिश के लिए कम से कम 50% का मॉइस्चर होना ही चाहिए था। चलिए इस बात को मान लेते हैं कि हो सकता है सटीक जवाब यही हो, लेकिन क्या सच में आर्टिफिशियल रेनिंग करवाया जा सकता है या फिर यह भ्रष्टाचार किया जाएगा? अब इस बात पर आपके नेता जो है ना बड़ा फुदक रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम बस नोटंकी कर रही है। सच में आर्टिफिशियल रेन के नाम से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। आपके नेताओं से एक सवाल मेरा भी है कि अरे आपने 11 साल तक यहाँ पे शासन किया, आपने प्रदूषण और खास करके यमुना नदी के ऊपर आपने क्या काम किया है? आपका भी तो कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। अब आम जनता कह रही है कि दिल्ली की सरकार ना बस क्रेडिट जीवी बन गई है, क्योंकि सबसे पहले यमुना की सफाई के लिए उसने केमिकल का छिड़काव किया, फिर उसमें फोटो शूट करवाया कि पूरे दिल्ली के क्रेडिट को अपने सरकार को दे देना चाहती है। मोदी जी, ये रेखा गुप्ता किनसे सीख रही है? थोड़ा तो क्रेडिट आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये सारा चीज आप ही से सीख रही है, क्योंकि आप ही का तो सीएम है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात पे क्रेडिट लेना पड़ेगा, जिस सीएम ने आपके लिए यमुना का बंटवारा कर दिया, एक असली यमुना बना दिया और एक नकली यमुना बना दिया, बस इसलिए कि आप वहां पर जा करके और एक डुबकी लगा सकते हैं, छठ की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम रेखा गुप्ता आपसे तो कुछ ना कुछ जरूर सीख रही है, तो आपको थोड़ा तो क्रेडिट अब लेना ही पड़ेगा।